हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें जितना भी कंटेंट आज तक मैं अपलोड कर चुका हूं अब मैं उसका 2.0 लेके आ रहा हूं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था जब मेरा चैनल शुरू हुआ था 2018 में। अब मैं वापस डिफरेंशियल इक्वेशन पे 2.0 मतलब थोड़ा कंटेंट को इम्प्रोवाइज करके लेके आ रहा हूं ताकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ऑर्डर एंड डिग्री एंड डेरिवेटिव में कौन सी हमारे पास नॉन लीनियर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, प्लस वो कौन सी कंडीशन होती है जहां पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं। सो क्लास के अंदर बने रहिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहां पे मिलने वाला है। सो बात करेंगे हमारे पास बेसिक टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर आप दे रखी है वहां पे, अगर हमारे पास dy बाय dx dy बाय dx इसको इस तरफ से हमारे पास डेरिवेटिव उस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। इसमें एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पे एक सर्कल दे रखा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यार हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू मैंने x किया, राइट, तो यार हमारे पास ये आएगा, राइट। अब ये हमारे पास क्या हुआ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप देखोगे मैं इसको ढंग से लिखूं 2 तो गया 0 में और मैंने y से डिवाइड किया तो यार ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एंड दिस इक्वेशन इज नॉन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर आपसे ये बोला जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा तो कुछ नहीं करना है भैया, आपको यहां से यहां पहुंचना है। मतलब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मतलब ये होता है कि कभी भी आपको ये पूछा जाए कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर यहां पे एक बार हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा तो हमें एक बार इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक कांस्टेंट यहां पे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, राइट। अगर हमारे पास यहां पे डबल डेरिवेटिव दे रखा है तो हम 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा यहां पे आंसर आएगा। तो मेन कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यही होता है। ऐसे ही हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होती है, वहां पे इंटीग्रेशन साइन होता है, वहां पे हमें इंटीग्रेशन साइन हटाना पड़ता है, मतलब वहां पे हम डेरिवेटिव करते हैं, राइट। अगर डिफरेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हटाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो यहां पे ये कंसेप्ट है कि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। वो मैं आपको आगे मेरी अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और कैसे हम यहां पे समझेंगे कि यार हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुल मिला के हमारे पास जो डेरिवेटिव हो और ये हमारे पास जो ऊपर होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो x नीचे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पिलर है और इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो ये ऊपर वाला हमेशा इस नीचे वाले पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है और ये जो नीचे पिलर होता है ये तो इंडिपेंडेंट होता है, राइट। ऐसे हमारे पास जो नीचे वाला होता है x ये इंडिपेंडेंट है और जो y होता है ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर हमें पता नहीं पड़ता कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। ऊपर वाला क्या करता है, डिपेंड करता है, नीचे वाला जो x है ये हमेशा क्या होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, राइट। इसके जगह कुछ और भी हो सकता है ना। तो जब भी हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये आपको समझने की जरूरत है। सो बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वही मैंने आपको बताया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट अगला कांसेप्ट समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलोगे सर ये dy और dx आ रही है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ भैया, dx से डिवाइड कर दो यार। सो dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस साइन x हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर आपको समझने की जरूरत है, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही है पर हमारे पास इंडिपेंडेंट 3 हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये तो भैया ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पिताजी है, इनका एक ही बच्चा है, राइट। तो यार ये एक पे डिपेंडेंट करेंगे, है ना, एक पे डिपेंड होंगे। पर अगर हमारे पास ये कोई पिताजी मान लीजिए u और इनके हमारे पास 2-3 बच्चे हैं, मान लीजिए x है, y है और z है, तो यार यह अल्टीमेटली पिताजी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते पर बच्चों को हमेशा लगता है कि यार मेरे साथ पार्शियलिटी होने की संभावना, राइट, है ना। तो यार जब भी हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा, राइट, वो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा क्योंकि
होता क्या है, जब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y को कांस्टेंट लेंगे, z मतलब होता है कि मान लीजिए x को कोई प्रॉब्लम हुई है तो इसके पिताजी को प्रॉब्लम होगी, y और z को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मतलब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का करेंगे, y और z हमारे पास यहां पे क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो कुल मिला के जब हमारे पास डिपेंडेंट एक होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 होते हैं तो वहां पे जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल होता है, और जब भी हमारे पास इसका डेरिवेटिव मतलब एक ही होता है तो dy/dx होता है, और जब पार्शियल होता है तो ऐसा हो जाता है, मतलब पिताजी की हालत हमारे पास थोड़ी सी मतलब एकदम झुकी हुई हो जाती है, एकदम कड़क होते हैं, राइट। तो जब भी हम समझेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव को तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है और ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। दिस इज द नोटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज नोटेशन ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ये आपको समझने की जरूरत है। जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो हमारे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। जब एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वहां पे पार्शियलिटी होने की संभावना होती है, तो वहां पे जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द पार्शियल डेरिवेटिव एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, राइट। तो ये हमारे पास एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, वही मैंने आपको एग्जांपल डेफिनेशन बताई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और a differential equation involving partial derivative with respect to the more than one independent variable, right। एक से ज्यादा independent variable होगा तो such differential equation is known as a partial differential equation, right। This is the best way to understand the partial differential equation, concept of partial differential equation and differential equation। आगे बढ़ते हैं। So बात करेंगे order of the differential equation। order of the differential equation क्या होता है, कोई भी differential equation उसके अंदर जो highest order derivative होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कोई इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है। आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 है, तो दिस इज अ 3 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 1 है, तो दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिख दूं कि d3y/dx³ प्लस dy/dx का होल क्यूब, राइट, तो यार हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। हमें इससे लेन देना नहीं है, हमें ये पता लगाना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व हो रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, राइट। वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। सो बात करेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके जो अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। पर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम पावर की बात करेंगे तो वहां पे जो पावर फ्रैक्शन पावर होती है वो हमेशा हम डेरिवेटिव से हटाएंगे, उसके बाद ही हम उसकी डिग्री निकालेंगे। एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, d2y/dx³ इज इक्वल टू यहां पे दे रखा है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y। मान लीजिए ये हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टूडेंट इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है और यहां पे हमारे पास पावर इसकी 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 3 होगा, पर हम बात कर रहे हैं डिग्री, तो यार डिग्री हमारे पास क्या होगी, इसकी 1 होगी। पर अगर बाई चांस यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऐसी लिखी हुई आ जाए कि d3y/dx³ इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाए dy/dx प्लस 1 का अंडर रूट, हमारे पास ये लिखा और आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इस अंडर रूट को हमें हटाना पड़ेगा, फिर बाद में हम इसकी डिग्री निकालेंगे। तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो d3y/dx³ एंड पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू dy/dx प्लस 1, इसमें ये आएगा। और हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है, हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, और उसके ऊपर जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है, एंड दिस पावर इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ डिग्री। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा कि ऐसे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहां पर उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, राइट। एक बार ये कंसेप्ट समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट की ऐसे कौन सी हमारे पास कंडीशन होती है जहां पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास इस टाइप की टर्म है, log dy/dx दे रखा है, e की पावर dy/dx दे रखा है, sin dy/dx दे रखा है, cos dy/dx दे रखा है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप की कोई भी हमारे पास टर्म आ रही है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहां पे dy/dx के अंदर dy/dx जो है वो साइन के अंदर है। आप बोलोगे सर हमारे पास ऑर्डर 2 आ रहा है और उसकी पावर 2 है तो यार डिग्री 2 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि हमारे पास साइन dy/dx है, इस वजह से यहां पे इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी टर्म आएगी, उसी वजह से हम यहां पे इसको पता नहीं कर सकते इसकी एग्जैक्टली डिग्री क्या होगी, राइट। इसी टाइप से जब इसकी बात करेंगे यहां पे log dy/dx दे रखा है, दैट्स व्हाई
द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, सो ध्यान रखिए। अब बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर 1 हो, मतलब कोई भी हमारे पास यहां पे नहीं आ रहा, प्लस जो भी फंक्शन हो रहे हैं उन सभी फंक्शन के अंदर हमारे पास x का फंक्शन होना चाहिए, लाइक sin x है, e की पावर x है, log x है, tan x है, ऐसा कुछ हो तो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं समझा देता हूं, होता क्या? अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव अकर्स इन अ फर्स्ट डिग्री, है ना। जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पे उसका जो डेरिवेटिव वो हमेशा क्या आना चाहिए? फर्स्ट डिग्री में आना चाहिए, है ना। एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर कोई भी हमारे पास बाई चांस ऐसा आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई इस टाइप की इक्वेशन दे दी, राइट, dy by dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहां पे y dy by dx के साथ क्या कर रहा है? प्रोडक्ट में आ गया, राइट। तो ये लीनियर नहीं होगी। या फिर अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दूं कि dy by dx का होल स्क्वायर प्लस sin x इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर 2 आ गई। या फिर अगर हमारे पास ये दे दिया जाए कि dy by dx प्लस साइन y, अगर हमारे पास ये दे दिया जाए तो यार ये भी हमारे पास लीनियर नहीं होगी, क्योंकि एंगल के अंदर हमारे पास यहां पे क्या आ गया? y आ गया, राइट। अगर फंक्शन के अंदर जैसे साइन है, कॉस है, tan है, e की पावर है, अगर यहां पे अगर हमारे पास y आ जाता है और फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो सच डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। वो हमारे पास क्या होती है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने नॉन लीनियर के बारे में बताता हूं, जैसे ये हमारे पास दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। आप देख रहे हो, है ना, y dy by dx d2y by dx का होल स्क्वायर आ गया। सो दिस इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये भी हमारे पास एक नॉन लीनियर है और ये हमारे पास क्या होती है? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो राइट, नॉन लीनियर में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लीनियर एंड नॉन लीनियर कंसेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें मैं आपके सामने पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा। इसमें सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो हमारे पास कितना होगा? 1 होगा। अब बात करते हैं डिग्री। इसमें जब भी हम डिग्री निकालते हैं तो ये पावर 1/2 को हटाएंगे, राइट। पहले हम इसको क्या करेंगे? रेडिकल फ्री करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सुनिए, जो y माइनस x dy by dx आएगा, राइट, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास a 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर पावर 1/2 दे रहेगा। इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये आएगा 1 माइनस x dy by dx एंड पावर 2 करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू a 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर आएगा। सुनो, आप देख रहे हो यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर भी करोगे तो dy by dx का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ भी dy by dx का होल स्क्वायर है। तो मतलब जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर पावर जो मैक्सिमम आ रही है वो 2 आ रही है। तो यार भैया इसका जो डिग्री होगा हमारे पास वो कितना होगा? 2 होगा। ये आपको समझने की जरूरत है। ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2, दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यार इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन देखकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर तो हम समझ सकते हैं, इसमें इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। पर डिग्री निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका पावर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, राइट। इसको अगर जैसे हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, आप देख रहे हो यार x dy by dx, राइट, का होल स्क्वायर दे रखा है और इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे? पावर 4 है, मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं तो ये 4/3 हट जाएगा, तो ये आएगा x क्यूब और ये आएगा d2y by dx स्क्वायर का पावर क्यूब हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? इसमें क्यूब कर दिया, राइट। ऐसा क्यूब करेंगे आप तो यार ये 4 हो जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और इसके ऊपर पावर 3 है, तो भैया इसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास क्या होगी? 3 होगी। यार ये आपको समझने की जरूरत है। तो ऑर्डर 2 होगा एंड डिग्री 3 होगी, सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन दे रखा है द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे। सुनिए, जो नया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये थोड़ा सा इंप्रोवाइज है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही हेल्प मिल रही होगी। प्लीज अगर हेल्प मिल रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसमें लास्ट में मेरी पूरी वीडियोस है, डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, प्लस मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से काफी सारे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे नए वाले चैनल पे काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा नया चैनल यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, बस ये बताना है कि कितना टाइम आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिया। धन्यवाद।